वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अप्सरा मॉम के बारे में। आखिर अप्सरा मॉम के साथ ऐसा क्या हो गया जिससे अप्सरा मॉम इतना ज़्यादा बीमार पड़ गई, और मतलब क्या बेटे और बहू ने इनकी इतनी केयर नहीं की जिस वजह से इतना बीमार पड़ गई। तो फ्रेंड्स, इस समय हम सभी जानते हैं कि मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, और जो सर्दी गर्मी वाला मौसम है वो मौसम यही होता है। एक होली के टाइम का मौसम होता है और एक दूसरा दीपावली के टाइम पर जो मौसम चेंज होता है उसमें हम सभी बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, क्योंकि गर्मी सर्दी की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और कहीं ना कहीं हम जुकाम और खांसी फीवर मतलब इतना वायरल चल रहा है इस समय, उसी वजह से हम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आंटी अम्बाला गई हुई थी, और अम्बाला से ही मतलब बीमार होकर आई है। जब अम्बाला गई थी तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जैसे ही अम्बाला में मतलब उन्होंने पार्टी में इतने अच्छे से एंजॉय किया, और पार्टी में आगे से आगे डांस किया, सब चीज़ की, तो कहीं ना कहीं जब हम आगे से आगे किसी काम को करते हैं तो सच में हमें नज़र सी लग जाती है। और आंटी जी तो बहुत अच्छी खासी गई थी, उनकी तबीयत भी काफ़ी अच्छी थी, और कोई भी तबीयत में ऐसा वो नहीं था कि मतलब तबीयत ठीक ना हो। लेकिन होता है ना कि जब हम बीमार होते हैं तो बीमारी पहले से बोलकर छोड़ना आती है, हमें क्या से क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। वही सब चीज़ें है कि आज आंटी जी की कंडीशन इतनी ख़राब है कि मतलब वो खुद का खाना भी नहीं बना पा रही हैं। और अभी इनके यहाँ सब लोग थे, कल ही सारे लोग गए हुए हैं, बुआ जी लोग थे, और मतलब 4-5 लोगों का खाना हो ही जाता है, तो खाना बनाने में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और कहीं ना कहीं आंटी जी की तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतना ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वो खुद उठ भी नहीं पा रही थी। और जिस स्थिति से वो अम्बाला से आई है ना, सच में यार बहुत स्ट्रांग है, इतना बीमार थी फिर भी अम्बाला से आई। 1 या 2 दिन अम्बाला में रह लेती तो क्या हो जाता, बट होता है ना कि जब हम देखो वहाँ पर भी मतलब ऐसा कुछ नहीं था, कोई भी बीमार नहीं था या कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट यहाँ पर अंकल जी के खाने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से कहीं ना कहीं आंटी जी को आना पड़ा, और बुआ जी भी साथ आई थी, क्योंकि बुआ जी के भी जाने का टाइम हो गया है। अब बुआ जी मतलब चली भी गई है, कल ही तो गई है बुआ जी, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से बुआ जी बनी हुई थी, तो उनके घर में भी उनको देखना था। फिर भी उनकी मतलब बुआ जी की बहुएं हैं वो भी बाहर रहती है, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इस वजह से बुआ जी इनकी बनी हुई थी। और आंटी जी को भी बहुत अच्छा लग रहा था, दोनों ननद भौजाई मिलकर मतलब अच्छी अच्छी रील्स वीडियो सब कुछ मतलब डाल रही थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मतलब कई लोगों का ये कमेंट है कि आंटी जी ने अपनी छोटी ननद को बोला था मतलब कि वो हमेशा दवाइयों के बल पर ही जीती है, वो हमेशा दवाइयाँ ही खाती रहती है। तो आंटी जी ने बोला था कि तुम हमेशा दवाई खाती रहती हो, दवाई के बिना मतलब कुछ नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी हमें लग जाती है, जब हम किसी से कुछ बोलते हैं ना तो सच में वो चीज़ें हमारे साथ भी इफेक्ट करने लगती है, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर हम किसी से कुछ भी बोलते हैं तो उसका असर हमारी बॉडी पर, हमारे शरीर पर, हमारे मन पर पड़ता है। और आंटी जी देखिए उसी दिन से कितना बीमार भी पड़ गई। यहाँ पर आंटी जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अब आंटी जी को खुद लग रहा है कि मतलब हमने किसी को बोला, और देखिए आज हमें इस तरीके से बीमार पड़ गए हैं कि बिना दवाइयों के नहीं रह पा रहे हो। सच में आंटी जी ने यहाँ आकर अच्छे से मतलब दवाइयाँ ली हुई हैं, फिर भी आज तो कंडीशन ठीक है, लेकिन इसके पहले जो कंडीशन थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। क्योंकि देखिए इस समय बहुत ज़्यादा सर्दी गर्मी पड़ रही है, उस वजह से हर घर में कोई ना कोई तो ज़रूर बीमार है, क्योंकि हर डॉक्टर के यहाँ जाओ तो बस ज़्यादातर बच्चे बच्चे सभी को इन्फेक्शन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, यही सब चीज़ें चल रही हैं। और इतना सब कुछ अम्बाला में होने के बाद भी आंटी जी आई, और आंटी जी ने मतलब इस तरीके से बोला है कि मतलब वो मतलब इतनी बड़ी जिम्मेदारी को झेलना आसान नहीं होता, चाहे लड़का और बहू कुछ भी कह ले, या लड़का या बहू कुछ भी बोल दे, बट एक माँ का दिल होता है, वो अपने बच्चों की कभी भी बुराई नहीं कर सकती। वहीं पर कुछ ना कुछ आज अप्सरा मॉम ने भी बोला है कि मनीषा और सचिन सच में बहुत करने वाले हैं। मनीषा और सचिन ने ये अगर हमारे यहाँ कोई एक दिन के लिए रिलेटिव्स आ जाते हैं या गेस्ट आ जाते हैं, कोई भी आ जाता है घर में, तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। हमें लगता है कि उसकी हम अच्छे से अच्छी केयरिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वही चीज़ें आज आंटी जी को देख कर लग रहा था कि सच में
सचिन, मनीषा, प्रिंस, रंजना ने बहुत कुछ किया हुआ था, लेकिन मतलब उन सभी की बातों को इग्नोर करके आंटी जी आज मतलब सब कुछ अच्छे से सब कुछ बोल रही है कि मतलब एक दिन क्या, यहाँ पर देखिए 5 दिन की पार्टी थी और 2 दिन पहले से लोग बाग आने लगे थे, तो आप समझ सकते हो 7 दिन और 1 या 2 दिन बाद तक रहे हैं, तो पूरा 8-9 दिन रहे हैं। अगर 8-9 दिन हमारे यहाँ भी कोई गेस्ट आता है तो हम सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसमें हम अपने बच्चों का, अपनी फैमिली को ध्यान नहीं दे पाते हैं और गेस्ट का ही हमें पूरा ध्यान देना होता है। यहाँ पर सचिन और मनीषा के यहाँ इतने सारे गेस्ट आए, फिर भी वो इतने अच्छे से मैनेज किए, सबकी अच्छे से अच्छी व्यवस्थाएं की, खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्थाएं थी और कोई भी मतलब ऐसा नहीं बोला है कि अरेंजमेंट अच्छा नहीं था। सबको अच्छे से अच्छा गिफ्ट भी दिया गया है, सबको अच्छे से अच्छे खाने की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। सचिन ने, चाहे सचिन और मनीषा अपने घर में कैसा भी खाना खाते हो, वही दाल चावल, आलू की भुर्जी, परवल की भुर्जी या राजमा जो भी खाते हो, बट इन्होंने अपने गेस्ट का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, बहुत अच्छे से मतलब इनका हर चीज़ का ध्यान रखा गया था। तो कहीं ना कहीं होता है ना कि हमारे यहाँ जो गेस्ट होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, जब गेस्ट आते हैं तो हम भी खुश होते हैं। तो फ्रेंड्स यही चीज़ है कि अप्सरा मोम ने बहुत बड़ी बात बोल दी है, कितना गुस्सा होकर अप्सरा मोम आई थी, बट अप्सरा मोम की बातों से लग रहा है कि लड़का और बहू कुछ भी बोल दे, बट एक माँ के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ होती हैं, बहुत बड़ी ही होती है, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से अप्सरा मोम कभी पीछे नहीं भागती हैं और सच में हर रिश्ते को बहुत अच्छे तरीके से निभाती हैं। और कहीं ना कहीं हर किसी को मतलब इन्होंने हर किसी के खाने को पूछा है, हर किसी से बोला है आपने खाना खाया या नहीं खाया, हर चीज़ टाइम टाइम से होती थी, मतलब हर चीज़ का मैनेज अच्छा था, जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। तो फ्रेंड्स वही चीज़ है कि वहाँ से उनके बेटे और बहू कितनी भी बुराई कर ले अपनी माँ की, बट एक माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। और यहाँ आकर अंकल जी की मतलब कितनी ज़्यादा उनकी भी तबीयत ठीक नहीं, उनकी खाने की व्यवस्थाएं भी बिल्कुल ख़राब हो जाती। होता है कि जब हम घर से जाते हैं तो जो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना, वो बहुत परेशान हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो खाने की, क्योंकि खाना एक ऐसी चीज़ होती है अगर इंसान को खाना टाइम से नहीं मिलता है तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। और जो मॉर्निंग का खाना होता है बहुत अच्छे से अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा पूरा दिन डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मतलब आज अप्सरा मोम ने जो कुछ भी बोला क्या ठीक है, और मतलब अगर हम किसी की बीमारी के बारे में कुछ बोलते हैं तो वो बीमारी हमें लग जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है क्या? सच में हाँ, हमें लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जरूर काम करता है, क्योंकि जो कुछ हम देते हैं ना वो वापस होकर हमारे पास जरूर आता है। अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ बहुत अच्छा ही अच्छा होता है, और इसके विपरीत जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं ना तो वो चीज़ें धीरे धीरे हमारे अंदर भी घटित होने लगती है, और मतलब वो अट्रैक्ट होने लगती है। यही चीज़ है कि मतलब हम चाहें तो किसी को अच्छे से अच्छा ही दे, क्योंकि चीज़ें जो वापस आने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। आप समझ सकते हो यहाँ पर जो अप्सरा मोम ने अपनी छोटी ननद के बारे में बोला था, वो बस एक ही दिन के बाद मतलब वो चीज़ें मतलब आंटी जी को अट्रैक्टिव करने लगी। यही चीज़ निशा ने बोला था कि देखिए आपने बुआ जी को ऐसा बोला है तो देखिए आपको भी एक दवाइयों की ज़रूरत पड़ गई। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।